आज हम जानने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है क्लास 11th की मैथमेटिक्स का। आज हम जानेंगे उसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किन किन चीजों में क्या ध्यान रखना है और कुछ रिसोर्सेज इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए जेई मेन और जेई एडवांस लेवल दोनों पर बिल्कुल बेसिक से शुरू करके वहां तक जाने की हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक पूरी कंप्लीट गाइड रहेगी, ध्यान से सुनना, एंड तक देखना, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मेनली इसमें 4 पोर्शंस है इस चैप्टर में। सबसे पहले आती है आपकी डेफिनेशंस, सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है, थोड़ी बहुत थ्योरी, थोड़े बहुत मोटिवेशंस, ये सब चीजें जो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जेई के लिए। आप इसको पढ़ सकते हो एनसीईआरटी किताब से। ठीक है, वैसे मुझे लगता है एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, सारे प्रूफ्स आपको वैसे भी पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ है नहीं खास। अब आते हैं मेन अपने मीट ऑफ द चैप्टर पे, जो है आपका पहला सेक्शन, जिसमें आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया जाता है। फिर एक और सेक्शन आता है उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और लास्ट में एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आ जाता है। अब आई डोंट थिंक अगर आप एक जेई एस्पिरेंट हो और आप थोड़े से भी कॉम्पिटेंट हो, आपको ये समझने में दिक्कत आती होगी कि एपी जीपी एचपी है क्या, कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला बिल्कुल कर सकते हो, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। इससे कभी भी जेई में सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आ सकता है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2 नंबर दिए इनका एपी निकालो, कोई 2 नंबर लिए इनका जीपी निकालो, वो जीएम निकालो, या समझो मीन निकालो, या एपी दिए इसका सम निकालो। वो सब आपको आता है, आपको फॉर्मूले रटे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूले रटे होने चाहिए। स्पेशली एचपी लोग इग्नोर कर देते हैं। एपी जीपी तो क्या है, स्कूल में वैसे भी आ जाती है तो होता है। एचपी वगैरह लोग याद नहीं रखते इतना। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह आपको कोचिंग में बिल्कुल बताए जाएंगे, जो यूजुअली थोड़ा इग्नोर्ड रहते हैं स्कूल लेवल पर, या जो बच्चे जेई मेन की प्रेप स्पेशली कर रहे हैं। तो देख लेना भाई, ठीक है, ये चीज भी आप देख लेना। तो अभी तक तो कुछ वैसा मेजर था ही नहीं। अब आता है ये मीन्स और उसकी प्रॉपर्टी। अब ये चीज एज सच कोई आपको मिलेगी नहीं, जैसे एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कई सारी जो मैथमेटिक्स की स्पेशल बुक्स होती हैं, स्पेशली कोचिंग वगैरह में भी, वो आपको कई बार ऐसी कुछ बढ़िया बढ़िया बातें सिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज आपने सुनी होगी कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, कि भाई ए प्लस बी बाय 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, क्योंकि ये रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है बेसिकली, और क्योंकि स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हमें मिल गया कि ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, और ये शायद ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम भी आ जाता है, हार्मोनिक मीन। तो ये सब इनइक्वालिटीज कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, ऐसी प्रॉपर्टीज आपको याद डेफिनेटली होनी चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ वगैरह भी कई जगहों पर दिए होते हैं, ये सब समझने बहुत जरूरी है। आएगा नहीं ये सब जेई में, जेई में कभी ऐसा नहीं आएगा प्रूफ करो, ऐसा कभी नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। लेकिन ये सब पढ़ने से ना हमारी समझ बढ़ती है, हमारी मैथमेटिकल थिंकिंग। कई बच्चे कंप्लेन करते हैं कि अरे यार हमें सर, हमसे क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं होते, हमें खुद से चीजें दिमाग में ही नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आप ये सब चीजें कभी कोशिश ही नहीं करते हो, आप कभी प्रूफ करने की कोशिश ही नहीं करते हो। थोड़ी देर पहले मैंने कोशिश बोला था, बट कोशिश होता है, आप ऐसी चीजें खुद से करने की कोशिश ही नहीं करते हो ना, ये दिक्कत है आपकी। तो दिमाग कैसे खुलेगा, है ना? तो ये प्रूफ्स वगैरह जो एनसीईआरटी में दिए होते हैं, आपकी कोचिंग वगैरह में कराए जाते हैं, और रिसोर्सेज बताऊंगा, वो किया करें आप। मीन की प्रॉपर्टीज, आपकी एरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज, एचएम की प्रॉपर्टीज, ये सब आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। आपको थियोरेटिकल बताए गए होंगे, और मैं तो कहूंगा एक कदम आगे जाओ, उनको प्रूफ करने की भी कोशिश करो, बहुत हेल्प होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको एपी की प्रॉपर्टीज भी बताई जाएगी कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस है, मतलब आपके पास एपी में कोई सीरीज बनी हुई है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके, तो उसको कैसे लिखना है। एक आपने ये चीज पढ़ी होगी कि अगर एपी के 3 टर्म्स लेने हैं तो कैसे लेते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सुना है ना ये चीज? जीपी में है तो ए बाय डी लेते हैं, ए लेते हैं, ए डी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर इनका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ए क्यूब हो जाएगा, तो डी अपना उड़ गया, तो इससे अपना फर्स्ट टर्म आ जाएगा। जैसे इस तरह क्वेश्चन नहीं होते कि 3 एपी के 3, एक जीपी है, उसके 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है 27, बताओ फर्स्ट टर्म क्या था? तो अब बच्चे क्या करेंगे, अच्छा ए डी, सॉरी ए आर स्क्वायर, ए क्यूब आर क्यूब बराबर, मतलब ऐसी कुछ भी हरकत कर देंगे। हालांकि इसमें मिडिल टर्म पूछा होता है तो निकल जाता है उससे भी, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन कैसे दी हुई है, गलत क्वेश्चन है। फिर वो ऐसे क्वेश्चन आंसर की में करेक्शन मांगने आते हैं, फिर वो बैठ के, है ना। तो टर्म्स कैसे लेने हैं, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको इस सेक्शन में बताई जाती हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। मीन और आपके एपी जीपी एचपी की प्रॉपर्टीज। ठीक है, और अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन। सबसे डिफिकल्ट ये वाला सेक्शन होता है स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज क्या होती है? ये वाली सिग्मा ऑफ समथिंग, जिसमें आपको बोल देते हैं, कुछ भी दे देंगे अनाप शनाप, बोलेंगे इसका सम करो। ठीक है,
अब वहां पे दिमाग लगता है, क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, इसके अंदर अपन कोई टर्म ऐड करते हैं, कभी लास्ट और फर्स्ट टर्म को कंबाइन करते हैं, फिर सेकंड लास्ट और सेकंड टर्म को कंबाइन करते हैं, ऐसे करके कई बार वो एक ही चीज बन रही होती है ना। तो इस तरह की चीजें कई बार हम करते हैं। कई बार ये चीज पूछी जाती है, पाई ऑफ अ सीरीज। अब पाई क्या होता है? सिग्मा का मतलब समीशन, पाई का मतलब मल्टीप्लीकेशन। पाई आ गया यानी हमें ज्योमेट्रिक के बारे में सोचना है। तो पाई में कई बार क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस एक साथ क्लब हो जाती है और एक ही टर्म बचता है, सेकंड और सेकंड लास्ट क्लब हो जाती है, एक ही टर्म बचता है। तो इस तरह की कहीं ना कहीं ट्रिक्स लग रही होती है। तो ये ट्रिक्स आइडेंटिफाई करना और उन पर एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। और ये आइडेंटिफाई एग्जीक्यूट कैसे होंगी? अगर आपने मीन एंड प्रॉपर्टीज और एपी जीपी एचपी अच्छे से लगाया हुआ है। क्वेश्चन कभी भी एचपी एपी जीपी एएम जीएम का कभी भी नहीं आएगा क्वेश्चन आएगा स्पेशल सीरीज का, क्वेश्चन आएगा मीन एंड प्रॉपर्टीज का। और वो तब आप कर पाओगे जब आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर है। ठीक है, आपका इतना दिमाग चलता है कि अच्छा मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्लब करके देखता हूं, अच्छा नहीं चला, चलो फर्स्ट और मिडल के नेक्स्ट वाले टर्म को क्लब करते हैं, सेकंड और मिडल के सेकंड वाले टर्म को क्लब करते हैं। इस तरह कुछ ना कुछ कॉम्बो कई बार बैठ रहा होता है। ठीक है, स्पेशल सीरीज का सम पूछते हैं, कभी मल्टीप्लीकेशन पूछते हैं, कभी ऑल्टरनेट टर्म्स का सम पूछते हैं, कभी उसको इस तरह से पार्टीशन करने को बोलते हैं कि उसका सम 0 आ जाए। ऐसी चीजें चल सकती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी स्पेशल सीरीज कैसी भी आ सकती है। ठीक है, और वो सबसे हार्ड चीज रहती है। जैसे आप कुछ स्पेशल सीरीज का सम भी यूजुअली आपको पढ़ा दिया जाता है, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर कितना होता है, n+1/2। इसके अलावा फर्स्ट n स्क्वायर्स का कितना होता है, कमेंट्स में बताओ मुझे, वैसे टाइप नहीं कर पाओगे बट लिख देना जैसे तैसे करके। n³ का क्या होता है सम। ठीक है, तो ये मतलब फर्स्ट n³ का क्या सम होता है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का क्या सम होता है, फर्स्ट n इवन नंबर्स का क्या सम होता है ना। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए, ये सब याद होनी चाहिए, कैसे आई प्रूफ भी आने चाहिए। अब इनको हम ना बाद में बाइनोमियल के साथ भी लिंक करते हैं, हालांकि वो बाद में पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ भी लिंक करते हैं। तो इस तरह के लिंक्स बहुत सारे मैथमेटिक्स में, और वो कब आएंगे, जब आप हर चीज को एकदम कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ोगे, समझते समझते। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स आपको स्प्रेड कर दिए, स्पोरेडिकली मैंने बहुत सारी इस तरह से आपको बातें बता दी हैं, ये करके। एंड आई होप आपको क्लियर आइडिया मिल गया हो कि किस तरह का कमिटमेंट देना है इस चैप्टर को। अगेन डायरेक्ट सवाल इस चैप्टर से ज्यादा नहीं आएंगे और ये रिलेटिवली आसान चैप्टर में आते हैं। अभी आपको डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आप 11th में हो, लेकिन जब आप 12th में जाओगे आसान चैप्टर में आता है ये। लेकिन ये आसान बन जाएगा अगर आप ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह ध्यान रखते हो, डेरिवेशंस वगैरह पे थोड़ा ध्यान देते हो। ठीक है, आप स्पेशल सीरीज पे स्पेशली बहुत सारी प्रैक्टिस करना। मेरे हिसाब से केवल इस टॉपिक पे आपको मिनिमम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। डिफरेंट टाइप की सीरीज के सम, मल्टीप्लीकेशन, ऑल्टरनेट टर्म्स का ये वो, स्क्वायर रूट, दिस दैट, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये सब पे आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अब आते हैं रिसोर्सेज पे। तो रिसोर्सेज कौन से अच्छे हैं इस चैप्टर के लिए? तो सबसे पहला रिसोर्स जो मैं सभी बच्चों को कहता हूँ हर सब्जेक्ट में, वो है एनसीईआरटी। और आप जिस भी कोचिंग जाते हैं उसकी बुकलेट, एनसीईआरटी पे ही सब कुछ बेस्ड है। एनसीईआरटी एक तरह से ब्रह्मांड की रचना वाली बुक है, वो उसी के ऊपर सब मटेरियल बना हुआ है, उसी के अराउंड सब चीज आती है, उसी के अराउंड सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, पूरा सिलेबस ही उसके अराउंड डिजाइन होता है। तो एनसीईआरटी तो रखनी है। कई लोग पता है मेन चीज ही नहीं करते, मुझे इतना अजीब लगता है एनसीईआरटी के अलावा पूरी दुनिया पढ़ रखी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी है। मतलब मुझे एक भी ऐसा बच्चा बता दो जिसने आज तक जेई एडवांस में टॉप 10 में रैंक लाया हो, टॉप 100 में लाया हो, जेई मेन में अच्छी रैंक लाया, कोई भी ऐसा बंदा बता दो जिसने एनसीईआरटी रीड नहीं किया। एक भी बंदा नहीं मिलेगा आपको, लिटरली मैं बता रहा हूँ, एक भी बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने एनसीईआरटी लेवल की एटलीस्ट एक बार रीड नहीं की। सबने की होती है। ठीक है, तो प्लीज एनसीईआरटी रीड करें। दूसरा रिसोर्स आपका कोचिंग का बुक मैंने बता दिया। अब इसमें स्पेशल सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी प्रैक्टिस के लिए एक तो जेई एडवांस के पीवाईक्यू आप देखिए। स्पेशली जो पुराने जमाने के क्वेश्चन होते थे ना, 1990 में आते थे, उसमें क्या सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो वो वाले जमाने के जो क्वेश्चंस है ना बहुत अच्छे आते थे। उसमें सीरीज वगैरह के कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे, आपको 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल थिंकिंग उनमें चाहिए होती है, वो आप बिल्कुल करें। और आप ए दास गुप्ता बुक भी यूज कर सकते हैं। ए दास गुप्ता में अलजेब्रा यूजुअली काफी अच्छे लेवल की दी हुई है, वो भी आप एक बुक यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये जो स्पेशल सीरीज वाली चीज है ना, इसको प्लीज पढ़ लेना। अच्छा, एक चीज और, आपके जो ओलंपियाड के सवाल होते हैं, आरएमओ, आईएनएमओ, आईओक्यूएम, इनके सवाल आप निकालिए पिछले 10-15 साल के, ऑनलाइन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। इनमें ना कई सारे इनइक्वालिटी वगैरह के सवाल होते हैं। ठीक है, या एपीजीपी के भी इनमें डायरेक्ट सवाल भी कई बार आ जाते हैं, और इसमें कई बार इनइक्वालिटी के सवाल होते हैं जहां पे ये जो इनइक्वालिटी है ये यूज हो रही होती है, AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। ये जो इनइक्वालिटी कई बार यूज हो रही होती है, और आप वैसे 15-20 क्वेश्चन अगर लगातार सॉल्व करेंगे ना ये चैप्टर मास्टर करने के बाद, तो आपको एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग आएगी इस चैप्टर की, एक नेक्स्ट लेवल की ट्रिक्स कैसे सोचनी है वो सब दिमाग में आएगा। लेकिन पूरा चैप्टर हो जाए, फिर आप सब कर लेना, मेरे रिसोर्सेज बताए, कोचिंग का भी हो जाए, शीट्स भी हो जाए, एनसीईआरटी भी हो जाए, ए दास गुप्ता भी हो जाए, फिर आप आईएनएमओ और आरएमओ इनके सवाल कर सकते हैं एपीजीपी एचपी पे बेस्ड।
और इनइक्वालिटी बेस्ड, इस पे काफी अच्छे सवाल उनके रहते हैं, और समेशन बेस्ड भी बहुत सारे सवाल आते हैं उसमें, और उसमें आपका दिमाग बहुत ही नेक्स्ट लेवल खुलेगा। बहुत ही ऑप्शनल चीज है, थोड़ा सा ज्यादा ही होता है उसमें मेरे अकॉर्डिंग, बट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी यार आज की वीडियो। 1 मिनट और लूंगा मैं आपका लास्ट, इतनी देर आपने देख ही लिया, थोड़ी बहुत और सुनिए। कुछ आपको मैं बताता हूँ मेरे रिसोर्सेज जो आपके लिए यूजफुल है। पहला तो फ्री नोट्स मिलते हैं एकेडबूस्ट ऐप पर, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऐप का तीसरा चौथा लिंक होगा, उस पर जाना, ऐप इंस्टॉल करना, नीचे जाओगे फ्री नोट्स मिलेंगे पूरे जेई सिलेबस के। उसमें आपका सीक्वेंस सीरीज वगैरह सबके फॉर्मूले वगैरह सब लिखे हुए हैं, फॉर्मूले बहुत सारे चैप्टर में सब रटे होने चाहिए। ठीक है, एपी का सम, जीपी का सम, एचपी का ये, फिर स्पेशल सीरीज के समेशंस, ये सब दिए हुए हैं, नोट्स में पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, तो एक तो वो है। इसके अलावा उसी ऐप के अंदर आपको मेरे कोर्सेज भी मिल जाएंगे हर टारगेट ईयर के। आप 11th में हो, 11th का टारगेट ईयर का मिल जाएगा, 12th का टारगेट ईयर का मिल जाएगा, वो आप ले सकते हो। ठीक है, उसके अंदर आपका पूरा जेई सिलेबस बहुत ही अफोर्डेबल रेट में कवर्ड है, और इतनी कम रेट में इस क्वालिटी का विद क्रेडेंशियल्स, जो मेरे जो क्रेडेंशियल्स AR1 IIT बॉम्बे CS, ये सब आपको कहीं नहीं मिलने वाला है भाई। ठीक है, मतलब आप सोचिए, आप लिटरली AR1 से पढ़ रहे, जो फुल मार्क्स लाया था जेई मेन में, ये कभी भी नहीं हुआ था मेरे टाइम में, राइट। सो देयर इज समथिंग विच आई कैन शेयर विथ यू। मैं ब्रैक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, अच्छे से आपको चीजें समझा सकता हूँ, मेरी कई सारी ट्रिक्स है जो मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सब चाहिए, जानना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कोर्सेज में एनरोल होना, आराम से मजे आएंगे। ठीक है, उसमें टेस्ट सीरीज, DPP सब कुछ दिया हुआ है, और पूरा 11th प्लस 12th कवर्ड है, 1 टाइम पेमेंट है, जेई तक चलेगा आपके मस्त। ठीक है, इसके अलावा आपको बिहाइंड द सीन्स वगैरह चाहिए तो मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम नीचे लिंक्ड है, वहां पे आप मुझसे कुछ क्वेरी भी पूछ सकते हो मैसेज करके, मैं कोशिश करता हूँ ज्यादातर बच्चों की बात करने की, और बाकी और भी चीजें लिंक्ड है, नीचे देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, गुड लक, बाय, ऑल द बेस्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जो भी करना है करिए, बाय।